इस अध्याय में हम जानेंगे कटिंग उपकरण कौन कौन से होते हैं। सिलाई प्रक्रिया में कटिंग संबंधी कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रक्रिया में फैब्रिक पर मार्किंग प्रक्रिया के बाद कटिंग की जाती है। इस कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरण को कटिंग उपकरण कहते हैं। कटिंग उपकरण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला कटिंग टेबल तथा कटिंग बोर्ड। दूसरा बड़ी कैंची सीजर। तीसरा ट्रिमिंग कैंची। चौथा बटन होल कैंची। पांचवा हाथ की कैंची। छठवा पैटर्न कैंची। सातवां टेलर कैंची। आठवां कढ़ाई की कैंची। नौवां सुआ। 10वां होल पंच। 11वां घुमावदार पंच। 12वां नोचर। 13वां नीडल ग्रैबर। 14वां कटावदार कैंची पिकिंग सीजर। 15वां पेपर कैंची। 16वां बिजली की कैंची इलेक्ट्रिक सीजर। इलेक्ट्रिक सीजर में दो प्रकार की कैंची प्रयुक्त होती है। पहला राउंड ब्लेड कटर, दूसरा बार ब्लेड कटर। 17वां पोकर। 18वां सीम रिपर। 19वां थ्रेड ट्रिमर या स्नीपर। 20वां रोटरी कटर। अब इन सभी उपकरणों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला कटिंग टेबल तथा कटिंग बोर्ड। कपड़े की कटिंग एवं ड्राफ्टिंग के लिए टेबल की ऊंचाई एवं आकार सही होना चाहिए। जो व्यक्ति खड़े होकर कपड़े की कटिंग करते हैं वे कटिंग टेबल का उपयोग करते हैं तथा जो व्यक्ति बैठकर कपड़े की कटिंग करते हैं वे कटिंग बोर्ड का उपयोग करते हैं। ये दोनों उपकरण लकड़ी से निर्मित होते हैं। कटिंग टेबल की लंबाई 6 फुट, चौड़ाई 3 फुट तथा ऊंचाई 3 फुट तक होती है। दूसरा बड़ी कैंची सीजर्स। इस कैंची का आकार बड़ा होने के साथ साथ यह वजन में भी भारी होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 इंच से 14 इंच तक होती है। यह कैंची उच्च कोटि के स्टील की बनी होती है। यह कैंची 6-7 तहों को एक साथ कटिंग करती है तथा इससे कपड़े अच्छा, जल्दी व सफाई से कटते हैं। तीसरा ट्रिमिंग कैंची ट्रिमिंग सीजर्स। ट्रिमिंग कैंची 3 इंच से 6 इंच तक लंबी होती है। इसका प्रयोग वस्त्र सिलाई करते समय धागे, लेस एवं पाइपिंग आदि को काटने के लिए किया जाता है। चौथा बटन होल कैंची बटन होल सीजर्स। बटन होल कैंची 4 इंच से 8 इंच तक लंबी होती है। इसका प्रयोग काज बटन लगाने में किया जाता है। इनके फरों में एक कट लगा होता है जिससे काज काटने वाले और इसमें एक पेज भी लगा होता है जिसकी सहायता से काज को छोटा, बड़ा व ढीला किया जा सकता है। पांचवा हाथ की कैंची हैंड सीजर्स। यह कैंची लगभग 4 इंच से 6 इंच तक लंबी होती है। हाथ की कैंची का प्रयोग सभी सामान्य कटिंग में किया जाता है। इसमें हैंडल का डिजाइन आसान होता है तथा ब्लेड का आकार और हाथ का होल अलग तरह का बना होता है। पैटर्न कैंची पैटर्न सीजर्स। इस कैंची का हैंडल बहुत मजबूत होता है तथा इसमें
लंबी ब्लेड भी तेज धार की होती है। इसका प्रयोग पैटर्न बनाने, मोटी टेम्पलेट, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक आदि काटने में किया जाता है। 7वां टेलर कैंची, टेलर सीजर्स। टेलर की कैंची बड़ी तथा स्थायी होती है। इसमें उंगलियों के लिए विशेष आकार की जगह बनाई होती है। इससे मोटे फैब्रिक को भी आसानी से काटा जा सकता है। मुलायम कपड़े काटते समय कपड़े अपनी जगह से हिलने न पाए, इसके लिए कैंची से धारदार हिस्से में से एक को उठाव प्रदान किया जाता है। टेलर की कैंची एकहरी सतह के कपड़ों की कटिंग के लिए उपयुक्त होती है। एम्ब्रॉयडरी सीजर्स। नुकीले ब्लेड के साथ ये कैंची 4 इंच तक लंबी होती है। इस कैंची में हत्थे लंबे होते हैं, जिसकी सहायता से कढ़ाई के समय बारीक तथा छोटे धागों को पकड़ने तथा काटने में सुविधा रहती है। 9वां सुआ या अवल। यह हड्डी, प्लास्टिक या धातु का बना होता है। इसकी नोक ऊर्ध्वाकार होती है तथा सतह चिकनी रहती है। इसका प्रयोग बटन के छेद को गोल करने तथा धागे को छेद से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। 10वां होल पंच। इसका प्रयोग सामान्यतः छेद बनाने, प्लास्टिक के पैटर्न, टेम्पलेट बनाने या पैटर्न काटने में किया जाता है। घुमावदार पंच, रिवॉल्विंग होल पंच। घुमावदार पंच में अलग अलग व्यास की पंचे की पूरी मैगजीन होती है। यह कपड़े के किनारों पर छेद करने के लिए प्रयोग होती है। 12वां नोचर। यह अलग अलग प्रकार के नोच बनाने में काम आती है। कटिंग पैटर्न पर पोजीशनिंग के निशान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 13वां नीडल ग्रैबर। यह 2 काउंटर वाली रबर की एक तस्तरी नुमा आकृति होती है, जो कपड़े की सतह से सुई को पकड़ती है। जब वजनदार कपड़ों की सिलाई हाथ द्वारा की जाती है तो यह उपयोग होता है। इससे उंगली को सुरक्षा मिलती है। 14वां कटावदार कैंची, पिकिंग सीजर। यह कैंची सामान्यतः 5.5 इंच से 7.5 इंच लंबी होती है। इस कैंची के द्वारा बच्चों व महिलाओं की पोशाकों की सिलाई के लिए किनारे काटने से कपड़ों की सुंदरता बढ़ जाती है। इस कैंची के दोनों फरों पर कटाव इस प्रकार बने होते हैं कि यह किनारे काटे तो दोनों एक दूसरे से फंस कर किनारा काट देते हैं। इस प्रकार काटने से किनारा घुमावदार जिग-जैग होने के कारण सुंदर दिखाई देता है। 15वां पेपर कैंची, पेपर सीजर्स। इस तरह के कैंची पर लंबी नोक वाले ब्लेड लगे होते हैं तथा इसका हैंडल गोल होता है। हैंडल की अपेक्षा ब्लेड अधिक लंबी होती है। इस कैंची का प्रयोग पेपर काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। 16वां बिजली की कैंची, इलेक्ट्रिक सीजर। इस कैंची का प्रयोग उद्योगशालाओं में किया जाता है। इस कैंची की मदद से एक साथ 40 से 60 कपड़े की तहों को काटा जा सकता है। यह कैंची महंगी होती है और इसका प्रयोग बिजली के द्वारा की जा सकती है।
यह दो प्रकार की होती है। पहला राउंड ब्लेड कटर, दूसरा बार ब्लेड कटर। राउंड ब्लेड कटर, इसका प्रयोग बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है और एक बार में हजारों की संख्या में कपड़े की नाप तैयार करके उसकी कटिंग की जाती है। इसे चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। फैब्रिक की एक के ऊपर एक तहें बिछाकर ऊपरी सतह पर रख कर राउंड ब्लेड कटर द्वारा काटते हैं, जिससे नीचे तक की एक साथ कट जाती है। काटते समय ध्यान रहे कि कपड़े की तह अपने स्थान में खिसक ना पाए। दूसरा बार ब्लेड कटर, इसका प्रयोग फैब्रिक मिलों में की जाती है और इसके द्वारा कपड़े की 40 से 60 तहें एक साथ काटी जा सकती हैं। यह एक स्थान पर स्थिर होती है। पोकर, सैनिक के पोशाकों में गोल बटन होते हैं और इसकी सहायता से होल करके आईलेट स्टिच द्वारा गोलाई करते हैं। इसका आकार आगे से नुकीला एवं गोल होता है। इसमें लकड़ी का एक हैंडल लगा होता है, जिसको पकड़कर छेद करने में सुविधा होती है। 18वां सीम रिपर, यह पेन के आकार जैसी होती है, जिसके एक सिरे पर सिलाई खोलने के लिए एक छोटी ब्लेड लगी होती है, जिसकी सहायता से सिलाई के धागे आसानी से खुल जाते हैं। यह स्लेशिंग मशीन वर्क बटन होल के लिए की जाती है। कपड़े को गलती से कटने से बचाने के लिए सीम रिपर को सावधानी से चलानी चाहिए। 19वां थ्रेड ट्रिमर या स्निपर, यह एक छोटी स्प्रिंग नुमा ब्लेड होती है, जिसे पाम सीजर टूल भी कहते हैं। इसका प्रयोग धागे को काटने तथा टाँके खोलने के लिए किया जाता है। यह हथेली को दबाकर चलाया जाता है, जिसके ट्रिमर्स के एक रिंग लगी होती है, जो हाथ की छोटी उंगली से फिट हो जाती है। 20वां रोटरी कटर, इसका प्रयोग वस्त्र उद्योग में कटाई करते हुए किया जाता है। फैब्रिक की कटिंग करते समय नीचे एक चटाई का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कटर की धार खराब ना हो और फैब्रिक को सफाई से काटा जा सके। यह पिज्जा कटर की तरह कार्य करता है। इस अध्याय में हम जाने के कटिंग उपकरण कौन कौन से हैं और उसके उपयोग क्या होता है। इस अध्याय में बस इतना ही।